वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो जब मैं किसी को बता रही होती हूँ तो वो कहते हैं कि अच्छा कुकिंग शो है। मैं कहती हूँ नहीं, कुकिंग एक पार्ट है लेकिन उसके अलावा जो है वो एक मॉर्निंग शो है। मगर ये वाला जो सेगमेंट है वो है ब्रेकफास्ट वाला सेगमेंट, जिसमें आज हम आपके लिए बनाएंगे ब्रेकफास्ट कैसेडियाज। कैसेडिया बेसिकली क्या होता है, एक मैक्सिकन चीज़ होती है और उसमें होता यह है कि समझें कि एक तरफ टॉर्टिया कहते हैं किसी भी कॉर्न को या मैदे से बनी हुई रोटी को, जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वो भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस तरह गंदम के आटे की चोकर जिसमें मिला होता है वो भी होती है, वो प्योर मैदे की भी इस्तेमाल करते हैं। सो एक तरफ वो होती है, उसके अंदर कोई सी भी फिलिंग, जो भी फिलिंग आपको पसंद है वो होती है। फिर उसके ऊपर एक और रोटी कह लें, टॉर्टिया कह लें, हमारी देसी ज़बान में रोटी वैसे टॉर्टिया, तो उसको फिर पकाया जाता है और फिर उसमें चीज़ भी शामिल की जाती है। सो ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नाश्ते वाली। अब नाश्ते वाले कैसेडिया में क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप चाहें तो कोई सी भी हरी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे फ्रेंच बीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको मैंने ग्रिल करके रखा हुआ है, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आप पालक शामिल करना चाहें पालक शामिल कर लें। अगर आप जो है वो इसमें किसी और किस्म के बीन्स शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उबाल कर शामिल कीजिएगा। पालक कच्ची भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन बीन्स को अच्छा सा चॉप कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर बीन्स का इस्तेमाल करना हो, गवार की फली, सेम की फली, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप शो में हमें कॉल करके कोई सवाल करना चाहते हो, कोई भी फरमाइश हो तो मोर देन वेलकम। यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया। सबसे पहले तो ये आ गए बीन्स। अच्छा जी, अब बीन्स हमने ऐड कर दिए। बीन्स के साथ हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि नाश्ते में खा रहे हैं हम इस चीज़ को और अंडे से ना अच्छा सा बाइंड भी हो जाएगा। ये शामिल कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कोई सी भी सॉस जो आपको पसंद हो। पेरी पेरी सॉस, केचप शामिल कर सकते हैं, टमेटो पेस्ट शामिल कर सकते हैं। ओरिजिनल रेसिपी में टमेटो पेस्ट है, लेकिन हम मिर्चें खाने वाले लोग हैं तो हम इसमें हाबानेरो सॉस ऐड कर रहे हैं। ये मैं ऐड कर दूंगी अराउंड 1 टेबलस्पून। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी मोज़रेला चीज़। इससे क्या होगा कि ये कंबाइन होगा, अच्छा सा बाइंडिंग एजेंट बेसिकली ये है। चॉप गार्लिक का मैं इसमें करूंगी इस्तेमाल, और मैं इसमें थोड़ी सी फ़िश को अच्छा सा चॉप करके इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, मैं इसको टॉर्टिया से नहीं बना रही, मैं इसको बिल्कुल घर की रोटी से बना रही हूँ, ताकि ये जो एक इशू होता है ना कि बाहर के मुल्कों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और आप लोग इतना हमारा शो पाकिस्तान से बाहर भी पसंद करते हैं, तो आप लोग टॉर्टियाज़ ले लें या होल व्हीट टॉर्टियाज़ ले लें। और हम पाकिस्तान में रोटी से काम चलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ टॉर्टियाज़ जो है वो थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं। या फिर हम नॉर्मल टॉर्टिया टाइप की रोटी भी बना सकते हैं जिसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें ये फ़िश है। फ़िश को मैंने पहले से ग्रिल करके रख लिया था टाइम सेव करने के लिए। ये फ़िश हमने ऐड कर दी। वज़न को बेशक कम करने के लिए या एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िश एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत अच्छे किस्म का प्रोटीन है। और अच्छा जी, नमक मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी क्योंकि फ़िश में था, बीन्स में था, हल्का सा नमक। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने जो सॉस ऐड की है वो अच्छी खासी मिर्चों वाली एक सॉस है, तो इसलिए मैं वो ऐड नहीं करूँगी ब्लैक पेपर इसमें। अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको वो 2 रोटियाँ दिखाती हूँ जो कि नॉर्मल हमारी घर की रोटियाँ हैं, बिल्कुल पतली सी छोटी सी। एक रोटी हम रखेंगे, फिर हम ये फिलिंग सारी ऐड करेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं करूँगी ये कि फ्लेम बाद में ऑन करूँगी, पहले मैं ये रोटी रखूँगी इस तरह से, फिर हम इस पर ये फिलिंग लेकर आएंगे। इसको पकने में भी टाइम लगेगा। लाइक दिस। देखते हैं, हो सकता है हम ये सारी की सारी फिलिंग ऐड कर दें। दोबारा से बता देती हूँ, बीन्स हैं, अंडे हैं, अंडा है, फ़िश है, चीज़ है। ये बड़े मज़े का एक यमी सा कैसेडिया हम बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो रोटी है उसको भी एज इट इज़ इसके ऊपर रख दें। हल्की आंच पे ढक्कन लगाकर हम इसको रखेंगे और करेंगे हम ये कि मैं ले लूँगी 1 अदद लिड। बेशक इसके साइज़ का हो या इससे बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए बस। और थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही
गर्माइश मिलेगी, अंडा पकेगा, मोज़रेला चीज़ जो है वो मेल्ट होगी, सो अच्छा सा वो जो है ना वो बाइंड हो जाएगा। बेशक फिलिंग हल्की सी साइड से निकल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाइंडिंग बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर अब मैं इसको लगा दूँगी ये वाला लिड, और आपको ये बता दूँ कि काम की बात में क्या होने वाला है। काम की बात में हम बात करने वाले हैं ASP यानी कि अवेयरनेस स्लीप पैरालिसिस के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन को डील किया है जिसमें आप सो रहे हैं, आपकी आंख खुलती है, या तो आपको कुछ दिखाई देता है, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी का वज़न है, किसी का हाथ है, या कोई इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, आप आंखें खोल सकती हैं। और मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि जब ASP किसी को होता है तो जो भी उसके माइंड में चल रहा होता है ना, यानी अगर अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है बहुत सडन, या आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, हो सकता है आप उसको देखें। अगर आपको गोस्ट वाली मूवीज़ देखने का बहुत शौक है तो हो सकता है कि आप उस तरह की चीज़ों को देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा वहम होता है तो जिस भी चीज़ का वहम होता है वो चीज़ आपको दिखाई देगी। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग अक्सर बताते नहीं है दूसरों को कि पता नहीं, हो सकता है किसी चीज़ का साया हो। तो ये जो एक चीज़ होती है ना कि वो वाली चीज़ें जो कि एक जिन्नात की तरफ जाती हैं और वो जो कि एक साइंस है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि जब आप किसी से शेयर करें तो आपको समझ में आए कि आपके साथ क्या हो रहा है और उसको डील कैसे करना है। डील करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है वो ये है कि क्योंकि आपकी बॉडी सो रही होती है, आपका माइंड उस वक्त जाग चुका होता है। सो ये जो एक डिसकोऑर्डिनेशन हो जाता है ना बॉडी का, इसमें सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप हिलने की कोशिश ना करें। जब मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था, एक बहुत स्केरी सा वाक़या था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी, और आपको एक्चुअली आवाज़ें आती हैं, मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है, मेरी मदर जो हैं वो अंदर आई हैं। मेरी मदर ने मुझे बहुत प्यार किया है और मेरी मदर ने मेरा सर पकड़ा हुआ है और मैं कह रही हूँ कि छोड़ दे भाई, क्या मैं सोच रही हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा ये छोड़ ही नहीं रही, चले सही है ठीक है, जब ये छोड़ेंगी तो फिर मैं इनको बोलूँगी क्या आपने मुझे नींद में से डिस्टर्ब कर दिया। एकदम से मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी ने एकदम से हटाया, मेरी मदर ने, और जब मैंने आंखें खोली और पीछे देखा तो ना दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा बंद, खूब अंधेरा, और मुझे इसमें लग रहा था जैसे रोशनी ऑन है। और उस वक्त मैंने कहा ये क्या हुआ है मेरे साथ। आधी रात में भाग के जब मैं गई तो मेरी मदर तो सो रही थी, उनको मैंने उठाया और मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, वो आप मुझे क्या बताती थी ASP के बारे में, वो मेरे साथ हो गया और ये क्यों होता है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त आई वॉज़ यंग। कभी भी फैमिली में ऐसा होता है कि कोई परेशानी है, इनसिक्योरिटी का एहसास जो एक बच्चे को होता है वो मुझे हुआ था। सो ये जो सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, ये आपकी नींद में पता चलते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी फेस किया है, करते हैं, तो आज का शो काम की बात ज़रूर देखिएगा। हमें शो में कॉल करके आप जो हैं वो बता भी सकते हैं कि क्या आपने एग्जैक्टली फील किया। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल कर दिया था उसमें ये कैसेडिया पक रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये देखूं बहुत ही ध्यान से कि ये एक साइड से कितना हुआ है। अच्छा, एक साइड से अभी ये ज़रा सही से ज़रा खस्ता होना बाकी है। अच्छा, हल्का सा इसमें आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा इसलिए ऐड किया ताकि ज़रा जले नहीं, थोड़ा सा खस्ता खस्ता सा क्रिस्पी क्रंची सा हो जाए। और फिर जब ये बिल्कुल एक साइड से पक जाएगा फिर हम इसको पलटेंगे और उसके बाद हम इसको काट कर अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। वैसे अभी हुआ नहीं है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए लाजमी है कि मैं इसको पलटूं। और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको पलट दिया, थोड़ी देर ये और पकेगा तो ये देखें यहाँ से कंबाइन होना शुरू हो गया है। अब मैं वो काम कर रही हूँ जो रोटी सेकते हुए नहीं करते आप लोग, एग्जैक्टली वो काम हो रहा है ताकि जल्दी से जो है ना ये वो अंडा अच्छा सा इस पर पक जाए। बाइंडिंग एजेंट जल्दी से हम जो है वो इसकी आंच तेज़ करेंगे बिकॉज आई वांट कि ये बिल्कुल अच्छा सा जल्दी से खस्ता खस्ता सा हो जाए। अच्छा, जब मैं इसको सर्व करूंगी फिर मैं थोड़ा सा जो ऑयली इसका एक दिख रहा है ना ज़रा शाइन, वो हटा दूंगी बिकॉज कैसेडियाज आर नॉट सपोज टू बी ऑयली। ये हमने ज़रा एक देसी इसका वर्जन दिया है। चले जी, फ्लेम हो गया बंद। थोड़ा सा आप इसको और पका सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। एंड ये जो हमारा कैसेडिया है ये पक चुका है। अब इस वक्त मैं वो काम करने जा रही हूँ ख़वातीनो हज़रात जो कि हम
घर के पराठे पे भी करते हैं, मैं हमेशा करती हूँ कि ज़रा गुलाब जामुन भी अगर आप ऐसे खाएंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और थोड़ी सी कम कैलोरीज या थोड़ा सा कम जो है वो फैट मिलेगा। मैं आपको उसको काट के दिखाना चाहती हूँ कि ऑल्दो ये चॉपिंग बोर्ड पे करने वाला काम है बट हम इसी पे सर्व कर रहे हैं, तो हम इसी पे आपको काट के दिखाएंगे। प्लेट इससे थोड़ी सी तबाह हो रही है बट इट्स ओके क्योंकि हमारे पास ज़रा वक्त की कमी है। एंड इसको इस तरह से, ये देखिए चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो रही है एंड oozing out of the quesadilla। इसको आप बाय द वे अगर आपके घर में एयर फ्रायर है ना उसमें भी बना सकते हैं। जैसे हम साइड्स पे इसको ऐसे हटाएंगे एंड देयर यू गो। ये हमारा जो quesadilla है ये हो चुका है अच्छा सा तैयार। इसको हम जो है वो अब सर्व करेंगे। थोड़ी सी किसी किस्म की सॉस को बीच में रखे लाइक दिस, के साथ मिक्स कर दिया जस्ट फॉर द लुक एंड देयर यू गो। ये हमारा जो quesadilla है ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा इस पे जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करूँ जस्ट फॉर द गार्निश एंड मज़ेदार सा स्पाइसी सा फिश एंड चीज़ वाला मैक्सिकन येट पाकिस्तानी quesadilla हो चुका है बिल्कुल तैयार। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो काम की बात में डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें रात को आंख खुलती है और एकदम से आपसे हिला नहीं जाता, आप डर जाते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को महसूस करते हैं, तो ज़रूर हमें शो में कॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको कोई वजह भी समझ में आ जाए या उसको डील किस तरह से करना है वो समझ आ जाए। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।